हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, हम लोग ने पार्ट 1 देख लिया है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग 16 से 30 तक विलोम शब्द देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने 1 से 15 तक देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, 16वां कौन सा है? रिजु। रिजु का विलोम होता है वक्र। ठीक है, तो रिजु का हमें मतलब भी पता होना चाहिए। रिजु का मतलब होता है सीधी रेखा। आप देख सकते हैं, ठीक है, रिजु का मतलब सीधी रेखा होता है। इसी तरह वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक, क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है। चलिए, अगला है हमारा लुभावना। लुभावने का विलोम क्या होता है? घिनौना होता है। क्या होता है? घिनौना होता है। चलिए, अगला हमारा है तामसिक। तामसिक का विलोम क्या होता है? तो तामसिक का विलोम सात्विक होता है। क्या होता है? सात्विक होता है। तामसिक का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। तो तामसिक का मतलब होता है राक्षसी। ठीक है, और सात्विक का मतलब होता है शाकाहारी होता है। देखिए, तामसिक का मतलब होता है हमारा राक्षसी होता है। राक्षसी में क्या? मीट जो हो गया, मीट मछली, धूमपान करना, ये सब क्या किस में आ जाता है? राक्षसी में आ जाता है। और सात्विक में वो देखिए कैसा आता है? दाल चावल, जो शाकाहारी चीज़ें, वो जो भोजन होता है, ठीक है, वो शाकाहारी में आ जाता है, सात्विक में आ जाता है। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा अध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? वो होता है अनध्यवसाय होता है। अध्यवसाय माने होता है उद्यमी होता है। क्या होता है? उद्यमी। अनध्यवसाय माने होता है ढीला होने की अवस्था या भाव होता है। ठीक है, चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला अक्षर है। अक्षर का विलोम होता है शर होता है। क्या होता है? शर होता है। ठीक, चलिए, अगला हमारा है आकर्षण। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण होता है। आकर्षण मतलब क्या होता है? विशेष प्रकार का खिंचाव या लगाव होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार का खिंचाव या लगाव होता है। देखिए, ये एक बालक है, आप देख रहे हैं। ये बालक का मन कहाँ लगता है? खेलने में लगता है। ठीक है, इसका मन पढ़ने में नहीं, खेलने में लगता है। तो इसका क्या हो रहा है? इसका आकर्षण हो रहा है खेलने की ओर। किधर हो रहा है? खेलने की ओर हो रहा है। तो एक विशेष प्रकार का खिंचाव है जो इसे खींच रहा है कि इसे मुझे खेलने जाना है। ठीक है, तो ये होता है आकर्षण। उसी तरह सेम विकर्षण होता है। विकर्षण का मतलब होता है विपरीत दिशा में होने वाला आकर्षण। ठीक, विकर्षण का मतलब होता है। ठीक, चलिए, अगला देख लेते हैं आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव। आविर्भाव माने क्या होता है? प्रकट होना होता है। क्या मतलब होता है इसका? प्रकट होना। तिरोभाव माने अदृश्य होने का भाव, मीन्स गायब हो जाना। क्या होता है? गायब हो जाना। चलिए, अगला है गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला हमारा है तेजस्वी। तेजस्वी का होता है विलोम निस्तेज होता है। क्या होता है? निस्तेज होता है। तेजस्वी माने क्या होता है? प्रतापी। क्या होता है? प्रतापी होता है। निस्तेज माने जिसमें तेज ना हो या धीमा हो। कोई व्यक्ति धीमा है तो निस्तेज है। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा यथार्थ। यथार्थ का क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है विलोम शब्द। इसका विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम क्या होता है? काल्पनिक होता है। यथार्थ में पता भी होना चाहिए क्या होता है। यथार्थ का आप कह सकते हो हकीकत होता है। जैसा होना चाहिए ठीक वैसा सत्य, मतलब जो हकीकत हो वो चीज़ होती है यथार्थ होती है। जो हकीकत ना हो वो कहती है काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है। ये कल्पित हो गया, मनगढ़ंत हो गया, ये सब काल्पनिक हो गई। ठीक है, चलिए, अगला है उपार्जित। उपार्जित का विलोम क्या होता है? अनुपार्जित होता है। क्या होता है? अनुपार्जित। उपार्जित का मतलब क्या होता है? कमाया हुआ होता है। और अनुपार्जित का मतलब ना कमाया हुआ। चलिए, कहते नहीं है मैंने इसका उपार्जन किया, मतलब कमाया है ये चीज़। चलिए, अगला है हमारा बर्बर। ठीक है, बर्बर का क्या विलोम शब्द होता है? तो होता है वो सभ्य होता है। जंगली, देखिए बर्बर का मतलब क्या होता है? जंगली या असभ्य प्राणी जो होता है, ठीक है, वो बर्बर होता है। जैसे जंगली या असभ्य जो सभ्य व्यवहार ना कर रहा हो, ठीक है, वो बर्बर होता है। और भले आदमी की तरह व्यवहार करने वाले को सभ्य बोलते हैं। ठीक है, जो जंगलियों जैसा व्यवहार कर रहा हो वो बर्बर कहलाएगा भाई। ठीक है, चलिए, अगला है क्षणिक। क्षणिक का मतलब विलोम होता है। देखिए, पहले हम विलोम देख लेते हैं इसका, फिर उसका मतलब देखेंगे। क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो क्षणिक का मतलब क्या होता है? एक क्षण ठहरने वाले को क्षणिक बोलते हैं। ठीक है, शाश्वत होता है सदा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं। देखिए, मीनिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं तो चीज़ें हमको ज़्यादा समझ में आएंगी। हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, आप इतना इतना पढ़ लेंगे, यकीन मानिए सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ टाइम बाद हम पर्यायवाची भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी आपकी। ठीक है, वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे पर्यायवाची, आपको रटाएंगे नहीं। चलिए, ध्वंस। ध्वंस का क्या होता है? विलोम सर्जन होता है।
ध्वंस का मतलब भी हम देख लेते क्या होता है। ध्वंस का मतलब होता है गिर कर खंड हो जाना या विनाश हो जाना। ध्वंस माने कोई चीज़ जो कि बिल्डिंग है तो वो गिर गई, ठीक है, तो ध्वंस हो गई, उसको गिरा दी गई, ध्वंस कर गई, ठीक है। सृजन माने कोई चीज़ को जन्म देना या बनाना, मतलब उत्पन्न या जन्म देने की जो क्रिया या भाव या होती है उसे सृजन होते हैं, मतलब किसी चीज़ की रचना कर दी आपने तो उसका भी सृजन किया आपने, ठीक है। चलिए अगला हमारा है अनंत। अनंत का विलोम होता है शांत होता है। देखिए वो शांत नहीं है, ठीक है, वो वाला शांत होता है शांति वाला, वो शांत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अनंत जिसका कोई अंत ना हो उसका उसे क्या बोलते हैं, अनंत बोला जाता है। जिसका अंत हो उसे शांत बोलते हैं, ठीक है। ये शांत दूसरा है, ठीक। चलिए आज की वीडियो में हमने 30 तक देख लिए हैं, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे 45 तक देखेंगे, 15-15 लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।